डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला कैसे बना पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तो खाली रखना है वैल्यू और आंसर निकालते जाना है, ठीक है ना। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था जब अपन इसको स्टार्ट कर रहे थे, मैंने वहाँ ये बताया था कि हम जो फार्मूला बनाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको फार्मूला मेथड भी आप बोलते हो, श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हो, दुनिया भर के नाम है इसके ना। वो फार्मूला एक्चुअल में किससे आता है? किससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही डिराइव करके बनाते हैं। वो उसका एक रिजल्ट है, याद रखिए। रिजल्ट को हम याद कर लेते हैं फार्मूला बना के। वो रिजल्ट कैसे आता है? तो मैं इस इक्वेशन में क्या लगाऊंगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसका पहला शर्त क्या था जरा याद करिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? वो a नॉट इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बने रहने की शर्त है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए पहली स्टेप क्या बनाई थी? पहला शर्त एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? इसको 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए कॉमन निकाल, तो सब में से ए कॉमन निकालना पड़ेगा ना, या सबको ए से डिवाइड कर दीजिए, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो हमने ए कॉमन निकाला या ए से सबको डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 अपॉन ए का मतलब होता है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। ये समझ आया? दूसरा स्टेप क्या करते थे आप? ये कांस्टेंट को उस पार ले जाएंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यहाँ तक पहुँचे। तीसरे स्टेप में आप क्या करते थे? b अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड करते थे। b कौन दिख रहा है अभी आपको? है ना। तो इसका हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा? b अपॉन 2 करो, b तो यही है, अपॉन 2 करोगे तो ये 2a हो जाएगा नीचे, और इसका स्क्वायर, इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है, इधर भी और उधर भी। ये मैं इधर जोड़ रहा हूं इसका स्क्वायर, और इधर भी जोड़ रहा हूं। हो गया? अप्लाई हो गया। ऐसा करने से ये पोर्शन क्या बन जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये प्लस वाला है, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर। सेट हो गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर। और इस पोर्शन को हम थोड़ा सा खोल लेंगे, तो जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर उसको 4 बना देगा, a का स्क्वायर उसको a स्क्वायर बना देगा, ठीक है, माइनस c अपॉन ए। उसके बाद आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हो, तब ना ये स्क्वायर उधर भेजते हो तो रूट बनता है। तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम तो यही आएगा ना, 4a स्क्वायर। a और a स्क्वायर का एलसीएम कितना होता है? 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 ही होता है ना। तो ये है 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये है 2 और ये 2 का स्क्वायर। तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो 4 और 2 का एलसीएम कौन होगा? 4 ही होगा ना, a स्क्वायर यानी 4। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो एलसीएम दोनों का कितना आया? अब यहाँ ये नहीं करोगे गलती कि 4a स्क्वायर लिख लिए और साथ में a भी लिख लिए। मैं क्या दिखा रहा हूँ? 2 और 2 स्क्वायर यानी 2 और 4, इसका एलसीएम कितना होता है? 4 ही होता है ना। तो 4 ये ना है, ये ना है, ये 2 को बोल रहा हूँ a, और ये है a का स्क्वायर। तो a और a स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा? यानी कौन? a स्क्वायर। समझे ना। तो a स्क्वायर और a का एलसीएम a स्क्वायर। 4 तो एज इट इज साथ में चिपका हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इससे इसको डिवाइड करते हो, कितना आएगा? 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, b स्क्वायर माइनस, इससे इसको डिवाइड करोगे तो एक a तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a करिए, एक a कैंसिल, 4a बचा, मल्टीप्लाइड बाय c, 4ac। आप इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं। तो अगला स्टेप x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू
ठीक है, ये समझ आया? x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, रूट से बाहर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें दो टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, इकट्ठे रूट से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें एक टर्म है 4 रूट से बाहर जा सकता है 2 इंटू 2 बन के, यानी एक 2 कॉमन बाहर चला गया। a को भी क्या लिख सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाय, एक जोड़ा बन गया, a बाहर चला गया, तो ये बाहर हो गया रूट से। रूट से बाहर जा करके क्या बना 2a, और ये फंस गया रूट के अंदर, हो गया। जब ये रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस साइन लेके आएगा, तो यहाँ पर एक प्लस लगा दिया, एक माइनस लगा दिया, प्लस माइनस के साथ 2a बाहर निकला है, ठीक है। अब इसको उधर भेज देते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव साइन, यही फॉर्मूला है ना। सो दिस इज x इज इक्वल टू, ये जब उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा निगेटिव b अपॉन 2a, और ये तो प्लस माइनस के साथ है, चाहे आप एक बार पॉजिटिव लो एक बार निगेटिव लो, मैं दोनों एक साथ लिख के बता रहा हूँ। दिस इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर भी 2a, इसका डिनोमिनेटर भी 2a, एलसीएम कितना आएगा, एक कॉमन एलसीएम मैं लिख देता हूँ 2a, है ना। अब आप समझ रहे हैं एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली क्वांटिटी डायरेक्ट सॉल्व होगी। सो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बन गया x की वैल्यू। x की कितनी वैल्यू दिख रही है इसमें आपको, 2। कब, एक बार पॉजिटिव साइन लगाओगे तो x का एक वैल्यू निकलेगा, एक बार माइनस साइन यहाँ पर कंसीडर करोगे तो x की दूसरी वैल्यू निकल आएगी। तो ये एक्चुअल में 2 बार लिखा हुआ है, एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो उसको 2 बार लिखने के बजाय हम एक ही बार लिख दें प्लस माइनस लगा के। ये फॉर्मूला कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं सिंपल फॉर्मूला। समझ आया, कोई भी नाम आप रख लो, ये फॉर्मूला बन गया, बन गया, बोलो बन गया। अब इसी में हम 2-4 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, ताकि बाद में डिस्कस नहीं करनी पड़े, ठीक है। इस रूट के अंदर ये क्वांटिटी जो आपको नज़र आ रही है, ये इसका हमने नाम रखा है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसको मिटा दूँ मैं, ये अगर आपने नोट कर लिया तो इसको मिटा देता हूँ, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये नोट करिए जल्दी से। चलिए, इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसका हमने नाम क्या रख दिया, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम रखा, डिस्क्रिमिनेंट। और इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल डी। क्या सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल डी। तो उसकी जगह मैं डी भी लिख सकता हूँ, तो मेरा इक्वेशन बड़ा छोटा सा बन के दिखेगा मुझे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असली रूप, ठीक है, ताकि इसमें आपको ये भी पता चलेगा इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी अपनी एक विशेषता है, इंपॉर्टेंस है ना। ये क्या बताता है, तो आंसर है ये बताएगा। आप निकाल क्या रहे हो, पहले ये बोलो मुझे, x क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, हम रूट निकाल रहे हैं ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा, रूट का नेचर बताएगा। क्या बताएगा, रूट का नेचर बताएगा कि आने वाला रूट किस नेचर का है, कैसा है। समझ रहे हैं ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या बताता है, बोलो ना, हंसो नहीं, बोलो बोलो, क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट। तो प्लीज नोट डाउन, डी गिव्स नेचर ऑफ रूट, ठीक है ना। रूट का नेचर बताता है ये कि रूट कैसा आने वाला है, ठीक है। कैसे बताएगा नेचर, वो ऐसे बताएगा। इसके 3 केस देखिए क्या बताता है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, d कौन है, ये है, ये d पॉजिटिव आया मतलब आप क्या सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ से आएगा, ए बी सी। जो इक्वेशन आपको देगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चाहे वो इक्वेशन दे चाहे कोई कंडीशन दे जिससे आप इक्वेशन बना लें, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इक्वेशन बनाइए। किस रूप में, इस रूप में इक्वेशन को सेट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो आपका इक्वेशन आया है उसमें से a b c, इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके लिख लीजिए, a इतना, b इतना, c इतना।
ABC पता चल जाएगा। जब आपको ABC पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट में तीनों यूज होते हैं, देखिए ABC, ABC तीनों आपको चाहिए, कहीं से भी ABC लाइए, यहाँ रखिए, क्या पता चल गया आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे सॉल्व होगा, B² - 4AC करने से, ठीक है। अब जब ये पोर्शन सॉल्व हो गया और सॉल्व हो करके ये हो सकता है पॉजिटिव आए, यानी 0 से बड़ी वैल्यू आए, हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 0 से छोटी वैल्यू आए, नेगेटिव आ जाए, तीनों केस हो सकता है। अब ये एक्चुअल में फंसता कहाँ है, रूट के अंदर, है ना। रूट किसका निकालना आसान है, पॉजिटिव वैल्यू का। किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते 10th लेवल तक, समझे ना। 11th में आप पढ़ेंगे एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर करके आएगा, उसमें फिर इसको रूट के अंदर जो नेगेटिव पोर्शन आ जाता है उसको आई मान के निकालते हैं, आयोटा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आयोटा। वो क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर है, उसमें आपको सिखाया जाएगा। 10th लेवल तक तो आप नेगेटिव का रूट सॉल्व नहीं कर सकते, समझे ना। तो अगर ये निगेटिव आया तो रूट के अंदर फंसेगा, डी की वैल्यू सॉल्व करने से निगेटिव आ गई तो रूट के अंदर ही फंसेगी ना, और रूट के अंदर निगेटिव आप सॉल्व नहीं कर सकते तो रूट आगे सॉल्व भी नहीं होगा। जो रूट हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट, यानी वो रियल नहीं है। क्या बोल सकते हैं, रियल नहीं, नॉट रियल रूट, इमेजिनरी है, ठीक है ना। हमने इसको सॉल्व किया और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 0 से बड़ी दे रहा है, तो किसी भी नंबर का जो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर कैसा रूट मिलेगा, रियल, और दो अलग अलग रूट मिलेंगे। क्यों, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो दो अलग अलग रूट। अलग अलग रूट के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। क्या वर्ड, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्या डिस्टिंक्ट मतलब, और दोनों रूट कैसे होंगे, रियल, इमेजिनरी नहीं, क्योंकि हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और मान लीजिए आपने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया और ये 0 आ गया, क्या आ गया, तो रूट के अंदर 0 मतलब ये रूट ही गायब हो गया, तो सिर्फ कौन बचेगा, -b अपॉन, वो तो खत्म हो गया। तो -b/2a ही क्या चीज है, रूट। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं ना, तो आप इसको दो बार लिख लेंगे, -b/2a -b/2a। ये b और a कहाँ से मिलेगा आपको, इक्वेशन से डायरेक्ट b रखिए, डायरेक्ट a रखिए, यही रूट है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, 0 आया मतलब आपको कैसे रूट मिलेंगे, इक्वल, -b/2a दोनों बार मिलेगा, दो रूट -b/2a का मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों रूट कैसे आ गए, इक्वल, और दोनों क्या रहेंगे, रियल, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं फंस रहा, रूट ही खत्म हो जा रहा है। 0 का रूट निकलता है ना, निकलता है, ठीक है ना, 0 का रूट 0 होता है। तो 3 केस समझ में आए आपको। पहला केस देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, मोर देन 0 मतलब 0 से बड़ा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो उस समय रूट कैसा होगा, हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली और ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा रूट, ना ना इमेजिनरी क्यों, ये तो 0 हो गया तो -b/2a रूट हुआ ना, है ना। हाँ, इक्वल एंड रियल। और रूट क्या होगा, अल्फा = भी आपका -b/2a होगा, और दूसरा रूट बीटा भी कितना होगा, -b/2a। दोनों x की वैल्यू वही रहेगी, सेम टू सेम, सेम रूट मिलेगा, समझे ना। अल्फा बीटा समझ रहे हो ना, अलग अलग रूट के नाम है, x ही है, x = इतना, x = उतना, दोनों x ही हैं। तीसरा कंडीशन हम ले रहे हैं, जब ये आएगा 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कुछ भी हो सकता है ना, 0 से छोटा निगेटिव ही होता है, इसका मतलब है d कैसा मिलने वाला है, निगेटिव मिलने वाला है। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये निगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आया मतलब रूट के अंदर फंसेगा और नेगेटिव सॉल्व नहीं होता, इसलिए रूट कैसा हो जाएगा, नॉट रियल, है ना, नॉट रियल। क्या बोल सकते हैं आप इसको, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार आपके पास सुविधा है प्लस लेने की, एक बार माइनस, तो दो अलग अलग वैल्यू रहेंगी, दोनों इमेजिनरी रहेंगी, ठीक है। तो दो अलग अलग के लिए क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट।
और इमेजनरी. रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजनरी और इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग और इमेजनरी. ये 3 केस आपको याद रहेंगे. ठीक है, तो इस पर अब हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस अब आएंगे. ठीक है ना. स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर 85. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग अभी डिफाइन कर रहे थे. एग्जाम्पल नंबर 16 एंड अवर क्वेश्चन इज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, फार्मूला यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. और हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 एंड दिस इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आएगी, इधर सुनिए ध्यान से, ऐसी सिचुएशन जब आएगी इक्वल के इस पार 0 नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा. समझ में आई बात. और अगर इक्वल की उस पार कितना है 0, तब तो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, फैक्टर वाले लेवल पर. डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल करिए, इसको 0 के इक्वल करिए, आंसर ले लीजिए, है ना. लेकिन अगर यहाँ 0 नहीं है तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा. चलिए, याद रहेगा, ये ट्रिक याद रहेगा. ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ये -2 है. नहीं भाई, मेरी पुस्तक में 2 लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में क्या है? हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो. ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं. -2 है ना सबके. ठीक है, -2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ये तो ठीक बनाया ना बीच का. दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये -2 इधर आकर के +2 हो गया, +2 + 1 +3 इक्वल टू 0. ये सेट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. इसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके मुझे बताइए a कितना दिख रहा है, b कितना दिख रहा है और c कितना दिख रहा है. स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब समझ रहे हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट माइन, पूरे साइन के साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस आता है, तो ये साइन जो भी रहेगा वो ये नंबर लेके जाएगा साथ में. ठीक है, और c कितना है 3. अब डायरेक्ट हम जान रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला. दिस इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a. डायरेक्ट पुट करते हैं, abc हमारे पास है, पुट करके आंसर निकालते हैं. b दिस इज माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू ये पूरी रखेंगे माइनस साइन के साथ. प्लस माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस है, और अंडर रूट के अंदर b कितना है -3 का स्क्वायर. दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c और डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस तो एज इट इज रहेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा, दिस इज 9 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24. ठीक है ना, और आगे दिस इज 4. अब ज़रा देखिए रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी आने वाली है, नेगेटिव क्वांटिटी आने वाली है ना. तो एक स्टेप और बना लेते हैं. दिस इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना 24 में से 9 घटा दीजिए 15 -15 डिवाइडेड बाय 4. ये आगे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है ना. समझ रहे हैं, इसलिए इस रूट को क्या डिक्लेयर करेंगे, इमेजिनरी रूट्स. आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो एक बार प्लस एक बार माइनस अलग अलग लिख के दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये रूट इमेजिनरी रूट कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है. इसको सॉल्व करना हम अभी नहीं जान रहे हैं, है ना. सो वी कैन डिक्लेयर सिंपली रूट्स आर इमेजिनरी. ठीक है, और यहाँ तक इसको लिख के छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आगे बनाना. बुक में बनाया है क्या,
सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक लिखा हूँ ना मैं, दिस इज माइनस माइनस प्लस टू, इधर आकर ये देखो सी गलत है, इसका 1 कैसे आ गया, 1 तो नहीं आ सकता ना, समझ रहे हैं ना, ये फिर 1 नहीं, ये -2 नहीं होगा, ये 0 होगा, क्वेश्चन ही मिस्टेक है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको मार्क करिए अपनी बुक में, हाँ बुक में मार्क करिए, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर -2 नहीं होना है, यहाँ पर 0 होना है, क्या होना है 0। अब मैं इसको बनाऊंगा नहीं दोबारा, क्योंकि यहाँ -2 होता तो सॉल्यूशन यही आता, समझे ना, अदरवाइज होना क्या चाहिए यहाँ पर 0, इसलिए उनका यहाँ पर +1 दिख रहा है, इधर 0 दिख रहा है। अगर यहाँ कोई भी नंबर होगा इधर आके इसको चेंज करवा देगा ना, ये चेंज होकर के ये हो गया, उनका +1 ही है, और +1 के साथ जब आप बनाएंगे तो रूट निकलेगा, निकलने दीजिए, कोई बात नहीं, समझ आ गया, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, डायरेक्टली यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपली हमको क्या पूछा है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट, और इक्वेशन है 4x² - 4x + 1 = 0, ठीक है। और आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, आंसर है b² - 4ac को कहते हैं। अब ये a b c आप यहाँ से निकालेंगे कंपेयर करके, a कितना दिख रहा है आपको, a है 4, b कितना दिखा -4, और c कितना है, चलिए यहाँ पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में डायरेक्ट, b² - 4ac, b कितना है, b इज -4 और -4 का स्क्वायर, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय a भी 4 है, मल्टीप्लाइड बाय c 1 है, दिस इज 4 4 16 -4 4 जा 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, तो उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि इसका रूट कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। आप यहाँ से बता सकते हैं ना रूट कैसा आने वाला होगा, कैसा होगा इसका रूट, रियल रूट होंगे दो, और दोनों कैसे होंगे इक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो ये तो रूट के अंदर फंसता है ना, डिस्क्रिमिनेंट किधर गया, ये है डिस्क्रिमिनेंट ना रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 0 आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, -b/2, यही रूट कहलाएगा। b और a की वैल्यू पुट कर देंगे, रूट बन जाएगा, वो समझ गए ना। तो हमसे रूट नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो हम यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब की बार हमारा इक्वेशन है 2x² + 5x + 5 = 0। बोलिए स्टैंडर्ड से कंपेयर करिए अपने दिमाग में, ठीक है ना, यहाँ जरूरी नहीं आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें फिर उससे कंपेयर करें, a कितना है, b कितना है, और c कितना है, और डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं क्या, b² - 4ac, b की जगह पर आपको क्या रखना है, दिस इज 5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 2, और c कितना है 5, सो दिस इज 25 - 4 2 जा 8 और 8 पंचे 40, दिस इज -40 और 25 कितना आएगा, 40 में से 25 घटा दीजिए 15 -15, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया -15, यानी नेगेटिव आया ना। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोल रहे हैं तो हम उसका नेचर नहीं बताएंगे कि रूट ऐसा आएगा वैसा आएगा कैसा आएगा, ठीक है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारा इक्वेशन है दिस इज 3x² - 2 √8x + 2 = 0, ठीक है। a b c बताइए स्टैंडर्ड से कंपेयर करके, a कितना है 3 और b कितना दिख रहा है -2 √8 और c 2 दिखा, ठीक है ना। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट दिस इज b² - 4ac, इधर पुट करते हैं, b कितनी है -2 √8 और इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a इज 3 मल्टीप्लाइड बाय c इज 2, इसका ज़रा स्क्वायर बताइए कितना आएगा, पहले माइनस का स्क्वायर
प्लस, तो प्लस में आएगी क्वांटिटी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये है 4 और ये है 8, 4 8 जा 4 8 जा, हाँ 4 8 जा 16 होता है। कमाल, 10वीं पढ़ रहे हो ना। कितना होता है 4 8 जा 32 होता है। ऐसे न करना, बोर्ड परीक्षा देना है। 4 3 जा 12, 12 2 जा, तो कितना आ गया डी 8 आया ना। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, 8 हो गया। तो एग्जाम्पल में सिर्फ हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा था। इसके आगे के क्वेश्चंस में फिर वो आपसे नेचर भी पूछेंगे रूट का, कि डिस्क्रिमिनेंट से आप रूट बताइए कि कैसा आने वाला है रूट, और रूट निकालिए भी। तो आपको फिर उसको सॉल्व करके नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे किस तरह से रूट निकालना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं आगे। दिस इज 19, एग्जाम्पल नंबर 20 लेते हैं। यहाँ से हमारे नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते समय मैंने नेचर बताया था ना, रूट का कैसे चेक करना है। वी कैन डायरेक्टली टेक एग्जाम्पल नंबर 20, 21, 22, 23 और जंप टू द एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 20। इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट करिए जल्दी से। सम एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ रूट। ठीक है ना, अब हम नेचर ऑफ रूट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डायरेक्ट इक्वेशन नोट करिए और इसको बनाना स्टार्ट करिए। नेचर ऑफ रूट पूछा है ना हमसे। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन ठीक लिखा हूँ मैं? ठीक लिखा हूँ ना इक्वेशन? और हमसे पूछा क्या है? नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर किससे पता चलता है? बोलिए कौन है जो रूट का नेचर बताता है? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। चलिए, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकालनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए a, b और c पता होना चाहिए, तब तो निकलेगा। a कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कितना है, b कितना है और c कितना है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और b कितना है माइनस 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय a 1 है और c 4 है। तो ये तो हो गया 16 माइनस 16। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट कैसा हो जाता है? रियल एंड इक्वल। सिर्फ हमसे वो नेचर ऑफ रूट पूछ रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे हैं कि रूट निकाल के बताओ, है ना। रूट निकालने के लिए उन्होंने नहीं बोला है, सिर्फ हमसे नेचर ऑफ रूट पूछ रहे हैं, तो हम नेचर ऑफ रूट ही बताएंगे। क्या लिखना है? When discriminant equal to 0, therefore roots are real and equal। और कितना होता है रूट पता है ना? माइनस बी अपॉन 2a। b और a की वैल्यू रखेंगे, वो रूट बन जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, इसका निकल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 21। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी आप जान रहे हैं, तो मैं उसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ। ये b कितना दिख रहा है आपको? माइनस 5 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है और c कितना है? तो ये तो हो गया 25 माइनस 6 4 जा 24। तो कितना आया ये? d इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? d इज ग्रेटर देन 1, 0। d इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? d इज ग्रेटर देन 0 और d इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, 0 से बड़ी आई है, कुछ भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। d की वैल्यू आप यहाँ पर पॉजिटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ही है ना। जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर फंसेगा और उसका रूट निकलेगा, क्योंकि हर नंबर का रूट निकालना हमको आता है। समझ में आ रहा है? चाहे वो परफेक्ट नंबर हो या इनपरफेक्ट नंबर हो, रूट सबका निकलता है। ठीक है ना। तो इसके रूट कैसे हो जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, रियल होंगे। ठीक है। सो
आंसर यहाँ पर आप कोट कर लीजिएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? -1 का स्क्वायर। दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय a इज 4 एंड c इज 1। दिस इज 1 माइनस 16 माइनस 15। तो d कैसा आ गया? नेगेटिव। रूट के अंदर कैसा फंसेगा? नेगेटिव। और इसके रूट कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे तो, बट इमेजिनरी, नॉट रियल। रियल नहीं होंगे ना, समझ रहे हैं? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें अननोन कोफिशिएंट हम निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, वी टेक एग्जाम्पल नंबर 23 एंड वी हैव एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड द कंडीशन गिवन टू अस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। क्या बताया गया है? रूट कैसा है इस इक्वेशन का? इक्वल है। ठीक है। कंडीशन देखिए ना, कंडीशन रूट्स आर इक्वल। रूट कब इक्वल होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। सो इफ दिस इज द कंडीशन देन दिस इज द आर्ग्यूमेंट, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो क्या है, तो यही 0 हो जाएगा पूरा पूरा। यही 0 हो रहा है ना रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ से उठाइए, एक्स का जो भी पूरा पूरा कोफिशिएंट है वो बी है? सो बी कितना हो गया? 3k इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 9k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 9 कितना होता है? 144। 16 इंटू 9 144। ठीक है। इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, उधर जाकर के पॉजिटिव हो गया, एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 9 एंड k इज इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय 9। 144 12 का स्क्वायर रूट होता है और 9 3 का होता है। ये है प्लस माइनस और ये कैंसिल हो गया 4 से। ये कितने टाइम जाएगा? 16 टाइम जाएगा। 9 से 16 टाइम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4 आ गया प्लस माइनस के साथ। तो k की वैल्यू +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। आप रख करके चेक कर सकते हैं, जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो वैल्यू हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों हो सकता है k की वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू भी निकाला करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर। ये नोट करें।